बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 22 मई से लेकर 21 जून तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब जेमिनीज हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो जेमिनीज तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ काफ और काफ हैं वो भी जेमिनीज हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 11 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक की कि जोज़ा वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। जोज़ा वालों का एक बात मैं यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आपका जो हाकिम सितारा है वो आपके 6 हाउस में रिजत में चला जाएगा। वो जाएगा 14 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:03 पर ये हाकिम सितारा आपका रिजत में चला जाएगा। उस वजह से आपको इस हफ्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन कुछ आपके मामलात इस हफ्ते में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। किन लोगों के इस हफ्ते में बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं वो लोग सारे नोट कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस हफ्ते की जो आपकी अच्छी खबरें हैं वो बताऊंगा, और इस हफ्ते के एंड की जो खबरें होंगी वो इस वीडियो को मैं एंड में बताऊंगा कि जो आपके लिए बुरी खबरें हैं मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में फिर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो में देखने के बाद मैंने जो बातें आप लोगों को बताई उस बातों पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपका ये हफ्ता ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला और अच्छा गुजरने वाला है। इस हफ्ते में आपके जो 4th हाउस में वीनस है, वीनस जो सितारा है वो इस वक्त विर्गो के अंदर है और वो नज़र बनाएगा आपके 12th हाउस के साथ। जब ये नज़र बनाएगा तो आपके नतीजे के लिहाज से बहुत अच्छी ये नज़र बनाएगा। अगर आप बैरून मुल्क आपके कोई कागज़ वगैरह फंसे हुए थे या कोई मामला वगैरह था और जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था तो वो इस वक्त सॉल्व हो पाएगा और आपके हक में होता हुआ नज़र आएगा। जिन इस हफ्ते में आप लोगों को कहीं ना कहीं से गैबी मदद भी होती हुई अल्लाह की तरफ से आप लोगों को नज़र आएगी। इस हफ्ते के अंदर जो लोग नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी नए काम के लिहाज से मौका मिलेगा। उसकी वजह यह है मरकरी चाहे 14 अक्टूबर 2020 को रिजत में जाना है, रिजत में जाने से पहले ये मरकरी एक अच्छी नज़र बनाएगा। ये मरकरी कौन सी अच्छी नज़र बनाएगा? ये अच्छी नज़र बनाएगा आपके वीनस के साथ। ये आपके 4th हाउस की नज़र 6 हाउस के साथ अच्छी बनेगी और उसके बाद आपकी जो 8 हाउस की नज़र है वो 10th हाउस की नज़र के साथ अच्छी बनेगी। मतलब कि ये सारा मामला आपके साथ होना क्या जा रहा है इस हफ्ते में, आपके साथ बेसिकली होने क्या जा रहा है इस हफ्ते के अंदर आपके साथ ये होने जा रहा है कि अगर कोई आपका पहले घर या प्रॉपर्टी के मामलात वगैरह थे जो आपके हक में नहीं हो पा रहे थे और उनके फैसले आपके हक में नहीं हो पा रहे थे, वो सारे फैसले अब आपके हक में हो पाएंगे, वो फैसले आपके हक में हो जाएंगे और बेहतर रहेंगे। प्रॉपर्टी के मामलात में इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए कि आपका 8 हाउस इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा मजबूत है और उधर जो 3 स्टार पड़े हुए हैं जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो, ये बहुत अच्छे इस जगह पड़े हुए हैं और एंगल इनका अच्छी नज़र ये बना रहे हैं। ये अच्छी नज़र किससे बनाएंगे? ये वीनस के साथ ये नज़र बनाएंगे। ये हद साल के अंदर होंगे, लेकिन इनकी जिस तरह टाइम गुजरेगा इनकी नज़र मज़ीद और पक्की और अच्छी बनती रहेगी। लेकिन उससे पहले जो ये वीनस से नज़र बनाएंगे उससे पहले ये जो स्टार्स हैं ये नज़र बनाएंगे आपके 10th हाउस के साथ। आपके नेपच्यून जहाँ पर पड़ा हुआ प्लैनेट वहाँ पर आपके साथ अच्छी नज़र बनाएंगे। ये आपकी इज़्ज़त वक़ार को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और आपकी जो इज़्ज़त के अंदर पहले जो तोहमतें वगैरह और जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हुए आ रहे थे अब वो इल्ज़ामात नहीं लगेंगे। आपको अपने अंदर बेहतरी नज़र आएगी, आपको काम करने का दिल चाहेगा और अगर कोई आपने नया काम भी इस टाइम में स्टार्ट करना तो आप लोगों के लिए बेहतर है। चाहे मरकरी रिजत में जाएगा, लेकिन रिजत में जाने के जब वो चला भी जाएगा रिजत में तो फ़ौरन आपको नुकसान मरकरी नहीं पहुँचाएगा। आपको नुकसान किस सितारे ने पहुँचाना है? आपको नुकसान जो सितारे ने पहुँचाना है वो सन साइन है और मार्च साइन है। वो आपके 5 और 11 की नज़र बहुत बुरी बनी हुई है। आपका जो सन है वो आपके 5 हाउस में है और मार्स जो आपके 11th हाउस में है। इधर आपको कोई ना कोई किसी ना किसी मामले में नाकामी हो सकती है, उम्मीदों में नाकामी हो सकती है। तो ज़्यादातर ये आपकी कोई ना कोई जिससे आपकी उम्मीद होगी वो आपकी उम्मीद ये टूटती हुई नज़र आएगी। आपका इस हफ्ते में किसी ना किसी से दिल ज़रूर
खट्टा किस्म का होगा और वो आपका दोस्त अरबाब होगा। आपको आपके दोस्तों की तरफ से ये उम्मीद इस हफ्ते में नहीं रखनी चाहिए, आपकी कोई ना कोई आपका दोस्त इस हफ्ते में आपको टेंशन दे के जा सकता है। लेकिन एक और ख़ास बात का ख्याल रखिएगा, इस हफ्ते के अंदर आपकी सेहत को भी कोई थोड़ा बहुत जो है ना आप ऐसे फील करेंगे कि आप डाउन हैं, और ये सेहत जब आपकी डाउन होगी तो आपके जो दिमागी जो आपका लेवल होगा उसमें ज़्यादा डिप्रेशन होगा। आप लोगों ने इस हफ्ते में डिप्रेशन में नहीं जाना, अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो आपका ये हफ्ता उस वजह से ज़्यादा ख़राब होगा। और अगर हो सके तो आप मरकरी के रिज्जत होने से पहले साबुत कलर के मूंग, जो सब्ज़ कलर की दाल होती है, इसका सदका ज़रूर दे दें, इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ वो मामलात नहीं होंगे। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।